फ्रांस के पेरिस में ओलंपिक का आगाज हो गया है। मेडल बरसने भी शुरू हो गए हैं और उम्मीद तो इस बात की है कि जल्द ही भारत के खाते में भी मेडल आ ही जाएगा। लेकिन अभी तक लोगों के जहन में 26 जुलाई को हुई ओपनिंग सेरेमनी ही है। एफिल टावर के आसपास, पेरिस की नहर से लेकर सड़कों तक हर कोने में ओपनिंग सेरेमनी की धूम थी। तैयारियां इतने वक्त से हो रही थी, लेकिन तमाम तैयारियों के बावजूद पहले ही दिन ब्लंडर हो गया और ऐसा ब्लंडर हुआ कि पूरे देश को माफी मांगनी पड़ी। दरअसल फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुक्रवार को हुई ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान एक बड़ी चूक हुई। सेरेमनी में परेड ऑफ नेशंस के दौरान दक्षिण कोरिया की टीम को उत्तर कोरिया के नाम से संबोधित किया गया। ओलंपिक में हुई इस चूक को लेकर दक्षिण कोरिया के लोगों में भारी गुस्सा है, जिसके बाद ओलंपिक समिति ने औपचारिक तौर पर माफी भी मांग ली है। अब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में किस तरह की दुश्मनी है, ये किसी से छुपा नहीं है। अब अगर खेलों के सबसे बड़े मंच पर ही ऐसी भारी गलती हो जाएगी तो गुस्सा तो आएगा ही। बता दें कि पेरिस ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी के दौरान सीन नदी के ऑस्टरलिच ब्रिज से 6 किलोमीटर की परेड शुरू हुई थी। इस परेड में जब भव्य नौका पर सवार दक्षिण कोरिया की टीम की एंट्री हुई तो फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्षिण कोरिया को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा गया। यह नाम उत्तर कोरिया का आधिकारिक नाम है। इस घटना पर दक्षिण कोरिया ने नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद ओलंपिक समिति ने घटना पर खेद जताते हुए माफी भी मांगी और भविष्य में ऐसी घटना नहीं होने का आश्वासन दिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कहा कि ओपनिंग सेरेमनी के दौरान दक्षिण कोरियाई टीम का परिचय देते हुए हमसे एक गलती हुई है, जिसके लिए हम तहे दिल से माफी मांगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल से टेलीफोन पर बात भी की और उनसे निजी तौर पर माफी मांगी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बाक को बताया कि उनके देश के लोग इस घटना से बहुत हैरान हैं और शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। ओलंपिक समिति के प्रवक्ता मार्क एडम्स ने इस चूक को स्पष्ट तौर पर खेदजनक बताते हुए कहा कि चूक हुई है, हम सिर्फ माफी मांग सकते हैं कि हमसे गलती हुई है। अब ये मामला सिर्फ ओलंपिक खेलों का नहीं बल्कि दो देशों के बीच के द्विपक्षीय मुद्दे का भी बन गया है, क्योंकि दक्षिण कोरिया के खेल मंत्रालय ने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक तौर पर फ्रांस की सरकार के समक्ष शिकायत करने का अनुरोध कर दिया है और ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। ओलंपिक सेरेमनी से पहले ही रेलवे नेटवर्क पर हमला हुआ था। ओलंपिक सेरेमनी को लेकर भी लोगों की राय अच्छी नहीं है और अब ये एक और बवाल हो गया है। देखना है कि फ्रांस आगे कैसे ओलंपिक को किस तरह बेहतर कर पाता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।